आज के इस वीडियो में मैं आपको अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। आइए तो देर किस बात की है, समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहां से देखिए, जिस तरीके से इस स्प्रिंग को अपन ने घुमाया तो देखिए कुछ तरह का उत्पन्न हो रहा है इसमें। तो आपने देखा जो ये स्प्रिंग है, या फिर इसकी जगह पर रस्सी भी आप ले सकते हैं। ये रस्सी है, ठीक है। और इस रस्सी को यदि अपन अच्छे से ऐसे दबाएंगे और इस तरीके से करेंगे तो ये कभी ऊपर आएगी कभी नीचे आएगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अपन अनुप्रस्थ तरंगे। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। और अब देखिए यहां से देखना है, दूसरी बात देखिए, ये कभी कभी इस तरीके से आएगा। तो ये क्या है आपकी? ये है अनुदैर्घ्य तरंगे। तो वास्तव में अनुप्रस्थ तरंगों में क्या हो रहा है कि जो माध्यम के कण है ना, जो माध्यम के जो कण है वो संचरण की दिशा के लंबवत कार्य कर रहे हैं। कैसे? लंबवत। और जो ऐसे धक्का मार मार गए थे ना, भी धक्का मार मार कभी, जो वो क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। तो आइए, सबसे पहला जो अंतर है, इसमें अंतर यही है कि इसमें जो माध्यम के कण हैं वो कैसे गति करते हैं। माध्यम के जो कण होते हैं वो लंबवत कंपन करते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे इसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत कंपन करते हैं। और यहां पर इसमें माध्यम के कण कैसे होंगे? समांतर कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के कण समांतर कंपन करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें अनुप्रस्थ तरंगों की, तो ये जो प्रकाश तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो इस तरीके से चलता है, लंबवत है ना। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा इधर लिख सकते हैं अपन ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और यदि आप इमेज की बात करें तो ये इस तरीके से होती, साउंड का है ना, ये इस तरह धक्का मार मार के अभी जो मैंने बताया था तो अपन लिख सकते हैं ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं ना। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है बच्चों, जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, वो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है ठोस में और द्रव में केवल ही इसका संचरण हो पाता है। यह केवल किस में उत्पन्न होती है? ठोस में और द्रव में। तो अपन लिख सकते हैं यहां केवल ठोस में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। सतह पर उत्पन्न होती है। ये देखिए, जैसे ये पानी आप देख सकते हैं ना, इस पानी में आपने पत्थर फेंका तो पहले पत्थर फेंकोगे तो इस तरीके से होगा, और जिसके बाद में ये ऐसी उत्पन्न करेगा, कभी ऊंचा कभी नीचा। देखो ध्यान से देखो, ये लेयर जो बन रही है इसकी, ये देखिए यहाँ से ऊंचा हो गया, फिर नीचा, फिर ऊंचा, ऐसा। तो ये जो है, ये क्या है? वास्तव में द्रव की ऊपरी सतह पर ये उत्पन्न होती है और ठोस में उत्पन्न होती है। और ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे है, अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहां सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है, यहां सभी माध्यम में उत्पन्न होती है।
सभी माध्यम में उत्पन्न होती। जैसे आपने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा जब बंद करा तो आपने देखा होगा, ठीक है, जो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है वो है ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो अपने ध्वनि दरवाजा बंद कर लिया जिसके बाद में भी आवाज आती कि नहीं आती पूरी, है ना भैया। तो ये क्या है अपना, ठीक है, ये है अपनी अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है बच्चों, तीन अंतर हो चुके। चलिए चौथा बिंदु देखते हैं। तो चौथा बिंदु समझने से पहले इसको थोड़ा समझो। ये जो जैसी तरंग ऊपर गई और ये नीचे गड्ढे में गई, नहीं गड्ढे में, इसको गड्ढे में जाने को बोलते गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं ना। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, ये ऊंचा वाला, ये कहलाएगा आपका श्रृंग। क्या कहलाएगा, श्रृंग। ठीक है, तो ये जो श्रृंग है और गर्त है, श्रृंग और श्रृंग है और गर्त है। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है ना, ये गर्त और श्रृंग के रूप में आगे बढ़ेगी। और जो अपन ने अल्ट्रासाउंड देखा था अभी, ध्वनि तरंगे, ये इस तरीके से होती है, ये है ना। तो ये जो है ऊपर नीचे नहीं होगी, ये क्या होगी, समांतर होगी। ये किसमें होगी, माध्यम के समांतर होगी। तो इसमें संपीड़न होगा, पास आना, विरलन है कि दूर होना, फिर पास आएगी दूर आएगी, पास आएगी दूर आएगी, इस तरीके से ये चलती है। तो चौथा बिंदु अपन बोल सकते हैं कि ये तरंग एवं गर्त, संग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। और यदि इसकी बात करें अपन, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये तरंग संपीड़न तथा विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, ये तरंग किसके रूप में आगे बढ़ेगी, श्रृंग और विरल के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये बेटा अपन ने अंतर देख लिया। यदि इसमें समानता की बात करो ना, तो ये कोई कहीं पर क्या कि कई यूट्यूबर या फिर कोई से भी टीचर, ऐसा नहीं कह रहा मैंने कि उनकी गलती है, वो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगों को क्या बता देते कि यांत्रिक तरंग के उदाहरण तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो है चुंबकीय का है। तो चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं, चुंबकीय तरंग का जो उदाहरण होता है ना बेटा, चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे होती है, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रा अल्ट्रा मतलब जो अल्ट्रा वायरेशन होती ना, इसके बाद में दृश्य तरंगे और अवरक्त विकिरण, ये सब क्या है, ये है आपकी चुंबकीय तरंगे के उदाहरण। तो भैया ये जो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे ना, ये दोनों क्या वास्तव में क्या है, ये दोनों तरंगे जो है वो आपकी यांत्रिक तरंग के उदाहरण है ना। तो यहां पर अपन उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है, यहां पर उदाहरण, और उदाहरण क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है बेटा, ये मैंने पढ़ा दिया है बच्चों पहले। अनुप्रस्थ तरंगे गिटार पर तारों के कंपन से बनी तरंग, पानी की सतह पर बनने वाली तरंगे। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं पानी की सतह पर बनने वाली तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और इधर उदाहरण में आप देख सकते हैं, तो यहां पर उदाहरण में अपन कह सकते हैं, ये देखिए यहां से भूकंप से उत्पन्न पी तरंगे और ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासाउंड की तरंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं उदाहरण पे कहीं भी लिख दो, ये तीनों में से जो अच्छा जमे ये। ठीक है, तो इन दोनों में से लिख दो, क्योंकि ध्वनि तरंगे तो अपन यहाँ बता दी, देखो ये। ठीक है, तो इनमें से भूकंप, अपन अल्ट्रासाउंड की तरंगे लिख देता हूँ। अल्ट्रा कोई भी लिख दो तीनों में से ना, अल्ट्रा साउंड की तरंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। ठीक है, अच्छे से बताने का प्रयास किया है मैंने। ये दोनों तरंगे कौन सी तरंग के उदाहरण है, ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों के
उदाहरण है या यांत्रिक तरंगों की प्रकार है, कुछ भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अच्छे समझ में अब आ भी गया होगा। इससे पहले मैंने आपको पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से बता दिया तरंग क्या है। अब तक मैंने वीडियो में आपको तरंग क्या है वो बता दिया, इस वीडियो नहीं पहले भी, ठीक है। तरंग के बाद में अपन ने पढ़ा बता तरंग के प्रकार। तो तरंग दो प्रकार की, यांत्रिक तरंगे, ठीक है, और आपके जाएगी ये यहाँ से देख सकते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये अपन ने पहले पढ़ा दिया है। फिर यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ लिया। यांत्रिक तरंगे दो तरह की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। और चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, ठीक है, इसके उदाहरण में अगली वीडियो में बता दूंगा। हो सकता है आप जब तक मैं बनाई तो बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से कंप्लीट करो आप तो, और अच्छे से तैयारी करो, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।